नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के ऊपर। दोस्तों, आज आप सभी को पता है कि हम प्रहार सीरीज को शुभारंभ कर चुके हैं और अभी तक ये नॉलेज क्या है, ये जानकारी बहुत कम लोगों के पास पहुंच पाई है और इस जानकारी को पहुंचाना केवल आपके हाथ की बात है। टीचर पढ़ा सकता है, कंटेंट दे सकता है, लेकिन इसको सभी बच्चों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मित्रों आप सभी की है। तो कुछ नहीं बिगड़ता अगर अपन किसी वीडियो को अगर थोड़ा सा शेयर कर देते हैं, अन्य लोगों तक भी पहुंचा देते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन आप सभी को मैं बता रहा हूं फिर कि आप बस अगर आपको अच्छा लगे ना तो फिर आप शेयर करना, अन्यथा मत करना। मेरी कोई भी एक क्लास आप देख लीजिए, सभी की कमेंट में पढ़ पा रहा हूं, बेहतरीन ढंग से आप कमेंट कर रहे हैं, लेकिन अपनी इस क्लास में कमेंट नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मित्रों आपको भी मतलब नहीं होना चाहिए यार। आपका मैं नाम लेने से क्या होगा, मैं आपका उस दिन नाम लूंगा जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा और जब आप मेरे साथ यहाँ खड़े होंगे तो मैं आपका सिलेक्शन का और आपका नाम लूंगा कि इस बच्चे का सिलेक्शन हो गया। जैसे हम ऑफलाइन बैचों में करते हैं, सब बच्चों का नाम अनाउंस करते हैं सिलेक्शन होने के बाद। तो मित्रों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाओ, लेकिन तब तक मत पहुंचाओ जब तक आपको क्लास पसंद नहीं आ जाए। आप आज की क्लास को पूरी देखना, अगर पसंद आए तो फिर उसको शेयर करना। सभी बच्चों को मैं बता दूं कि हम एक सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं जिसका नाम है साथियों प्रहार सीरीज। एक बार मेरी बात को ध्यान से समझना, प्रहार सीरीज को हम स्टार्ट कर चुके हैं। अपनी सीरीज, एक बार जो बच्चे आज पहली बार जुड़े उनको बता दूं कि अपनी एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है प्रहार सीरीज। अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, अपनी सीरीज चल रही है बच्चों प्रहार सीरीज। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, इस प्रहार सीरीज में हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था जिसका नाम था साथियों मात्रक। जिसका नाम क्या था बच्चों? मात्रक था, जिसके हमने 5 क्लासें लिए बच्चों, 5 क्लासें लिए और एकदम बेहतरीन टॉपिक आपका मैंने फिनिश करवाया है मात्रक टॉपिक का। जिसने जाके नहीं देखी देख लेना भाई, ताकि आपका टॉपिक क्लियर हो जाए। उसके बाद आप सभी के लिए चैप्टर नंबर 2 चलेगा बच्चों, और चैप्टर नंबर 2 जो चला था उसका नाम है प्रकाश। बोलो क्या चला था? प्रकाश। अपन ने लगभग 2 क्लासों में प्रकाश को खत्म किया था। एक पहली क्लास जो थी वो प्रकाश की प्रश्नोत्तर के ऊपर थी, एक क्लास इसकी थ्योरी के ऊपर थी। ऐसे अपने प्रकाश की 2 क्लास ली थी। फिर अपन ने एक क्लास ध्वनि पे ली और ध्वनि वाले टॉपिक में अपन ने कौन सा टॉपिक खत्म किया बच्चों? आंख वाला टॉपिक कंप्लीट किया। इस प्रकार अपना ये चैप्टर 2 चैप्टर खत्म हो गए। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर अभी तक नहीं देखा है ना तो जाके देख लेना भाई। मैं कमेंट किसी का नहीं पढ़ने वाला हूं, पढ़ने वाला बच्चे की मुझे सख्त जरूरत है। आप पढ़िए, कंटेंट में 1% भी कमी नहीं आएगी और आपको भी कमेंट से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप बस अपनी पढ़ाई कीजिए, अपने कंटेंट को बनाइए। इसकी पीडीएफ चाहिए तो मुझे आराम से आप टेलीग्राम इसके ऊपर मैसेज डालिए, यूट्यूब के ऊपर कमेंट में, मैं आपको टेलीग्राम पिन करवा दूंगा, या फिर पीडीएफ को पिन करवा दूंगा। लेकिन यार पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ने के लिए आप आइए, पढ़िए चुपचाप आराम से। 40 मिनट की क्लास होती है रेगुलर। उसके बाद बच्चों अब जो अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है, अब चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है। मैं आप सभी को बता दूं, इस चैप्टर का नाम है बच्चों कवक और शैवाल। कवक और शैवाल बच्चों याद रखना, कवक और शैवाल, एल्गी और फंगस। एल्गी और फंगस बच्चों, आप इस चैप्टर को रीट L2 के पेपर में स्पेशल टॉपिक लगता है। ये रीट L1 और L2 का ये स्पेशल टॉपिक है बच्चों, सजीव और निर्जीव वाला टॉपिक। ठीक है, वो वाला सजीव और निर्जीव वाला जो टॉपिक है ना, वायरस वाला, वायरस के वायरस जो होते हैं लाभदायक, कौन कौन से नुकसानदायक, ऐसे जो होते हैं लाभदायक, कवक लाभदायक, तो ये सारा जो आपको टॉपिक दिया हुआ है, जिसमें शॉर्ट में अगर मैं बोलूं तो आपके टॉपिक का नाम दिया हुआ है सूक्ष्म जीव। क्या टॉपिक दिया हुआ है? सूक्ष्म जीव दिया हुआ है, इसके फायदे और नुकसान। तो ये अपन चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 खत्म होने के बाद मैं आप सभी को बता दूं कि हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे टेक्नोलॉजी वाला पार्ट, जिसे आप प्रौद्योगिकी कहते हो, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, जो स्पेशल RS और SI वालों के लिए रहेगा। बाकी सब में काम आएगा, CET में भी लगता है, सब में ही लगता है वो टॉपिक। तो फिर अपन चैप्टर नंबर 4 वो चालू करेंगे। इस प्रकार अपने चैप्टर चलते रहेंगे इस सीरीज के अंदर। ये आपका प्रहार सीरीज रहेगा बच्चों। तो आपने अगर ये क्लासें नहीं देखी, जाके देख लेना, जिससे कि आपका, और अगर नहीं भी देखी तो कोई बात नहीं, यहाँ से कंटिन्यू हो जाओ। बाद में हम मैराथन लेंगे और मैराथन में टॉपिक भी अपन कवर करा देंगे। बस आप रेगुलर, और इसका जो टाइमिंग रहता है ना बच्चों, जो इसका टाइमिंग रहता है, ये टाइमिंग रहता है रोज बच्चों ध्यान रखना 11 से लेकर के 12 बजे तक। रोज इसका टाइमिंग 11 से 12 नोट कर लेना। ये प्रहार सीरीज मित्रों एक सीरीज नहीं है, आपके सिलेक्शन का एक आधार है, आपको रिवीजन करवाने का एक माध्यम है। क्लास में हम इतनी बातें पढ़ लेते हैं जिनको पढ़ने के लिए, आप जब ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं तो जिसको पढ़ने के लिए 20-20 क्लासें लगती है, हम उसको एक क्लास में उतने कंटेंट को पढ़ लेंगे और ज्यादा से ज्यादा चीजों को यहीं पर कवर करने की कोशिश करेंगे। मुझे विश्वास है कि यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो आज अपन चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं बच्चों। चैप्टर नंबर 3 रीट L1 और L2 का स्पेशल टॉपिक है सूक्ष्म जीव और
नॉर्मल अगर आप देखोगे तो ये कवक और शैवाल, जिसमें मानव रोग लगता है, सारे मतलब सब कुछ एक मिक्सर होगा। आज की क्लास अगर आपको पसंद आए तो कम से कम 10 बच्चों को इसको शेयर करना बच्चों, और लाइक और कमेंट जरूर करना। चलिएगा मित्रों, अब मैं स्टार्ट करता हूं अपनी क्लास को। मित्रों आज की क्लास में बेसिकली हम जो बात करेंगे ना, वो कवक के बारे में बात करेंगे और शैवाल के बारे में बात करेंगे। लेकिन इन तक पहुंचने से पहले हम सबसे पहले वायरस के बारे में भी बात करेंगे, और वायरस के बाद हम जो है वो बैक्टीरिया के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है, सभी को राधे राधे मेरी ओर से। सभी का एक बार कमेंट आ रहे हैं, एक बार सभी कमेंट में ये तो लिख दो राधे राधे। बिल्कुल सभी का कमेंट में राधे राधे दिख रहा है, तो अभी पढ़िएगा आप सभी। बैक्टीरिया, बोलो क्या रे बच्चों, बैक्टीरिया। तो याद रखना साथियों, सबसे पहले अपन वायरस के बारे में पढ़ेंगे। वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी कहलाता है। तो इस प्रकार अपन पहले वायरस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बैक्टीरिया पढ़ेंगे, फिर कवक पढ़ेंगे, फिर बाद में शैवाल पढ़ेंगे। तो इस प्रकार अपन सारी बातों को 1 बाय 1 डिस्कस करते चलेंगे, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। सबसे पहले अपन किसके बारे में बात करेंगे बच्चों? वायरस के बारे में बात करेंगे। चलिएगा सबसे पहले अपन वायरस के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले वायरस के बारे में टॉपिक डाल दो अपनी कॉपी के अंदर, वायरस। टॉपिक डाल दीजिए कॉपी के अंदर, वायरस। बहुत सारी नई नई बातें हम आपको बताएंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे अपन, फर्जी बात नहीं करेंगे कोई भी, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। पीपीटी के माध्यम से पढ़ेंगे आगे जाके, जिससे कि कम समय में अपन ज्यादा कंटेंट पढ़ पाए। चलिएगा देखो बच्चों, वायरस की अगर मैं बात करूं तो वायरस का अध्ययन, बोलो किसका अध्ययन? वायरस का अध्ययन बच्चों याद रखना वायरोलॉजी कहलाता है। वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है बच्चों, ये मेरा पॉइंट याद रखना पहला। वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। वायरस की खोज जो है बच्चों वो इवोन विस्की ने की थी। इवोन विस्की ने जो है वो वायरस की खोज की थी। बोलो किसकी खोज की थी? वायरस की खोज की थी। और तंबाकू के पौधे में एक वायरस था जिसका नाम था मोजेक वायरस। बोलो कौन सा वायरस था? मोजेक वायरस। एक बात बताओ, पैरों में आप क्या पहनते हो? मोजे। क्या पहनते हो? मोजे। तो मोजे से। और आप विस्की पीते हो, बोलो क्या पीते हो? विस्की पीते हो, लेकिन A1 पीते हो, तो एवोन विस्की। एवोन विस्की। याद रखना बच्चों, ये जो वायरस होता है ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है बच्चों, याद रखना। सजीव और निर्जीव के बीच की क्या है बच्चों? कड़ी है। मतलब अगर ये शरीर से बाहर है तो ये क्या होता है? निर्जीव होता है, लेकिन शरीर के अंदर जाते ही क्या हो जाता है? सजीव हो जाता है। तो ये ना तो सजीव है ना ही ये निर्जीव है, ना तो ये सजीव है ना ही ये निर्जीव है, ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। याद रखना, सजीव और निर्जीव के बीच की क्या है बच्चों? कड़ी है। इसका जो निर्माण होता है बच्चों, इसका जो निर्माण होता है वो याद रखना बच्चों, डीएनए, या तो डीएनए या तो डीएनए, या फिर इस किससे निर्माण होता है बच्चों? आरएनए से इसका निर्माण होता है। या तो डीएनए या फिर आरएनए से वायरस का निर्माण होता है बच्चों। किसका निर्माण होता है? वायरस का निर्माण होता है। अगर अपनी अगली बात की फोकस करें बच्चों, तो जो वायरस होते हैं ना, इनसे क्या हो जाते हैं बच्चों? रोग हो जाते हैं। वायरस से क्या हो जाते हैं बच्चों? रोग हो जाते हैं। और रोग की ट्रिक याद रखना बच्चों, रेखा हमें अगली स्लाइड में ले लेता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। देखो बच्चों, वायरस जनित जो रोग होते हैं इनकी ट्रिक होती है, सबसे पहले रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई साखज। ये याद रखना पॉइंट, ये आपकी एक ट्रिक है जो वायरस जनित रोगों की ट्रिक है। बोलो किसकी ट्रिक है बच्चों? ये वायरस जनित रोगों की ट्रिक है। ये वायरस जनित रोगों की एक क्या है बच्चों? ये ट्रिक है। वायरस जनित रोग की ये क्या है बच्चों? ट्रिक है। ये सीधा याद रखना, ये क्या है बच्चों? ट्रिक है। अब देखो, रेका मतलब याद रखना बच्चों, रेबीज होता है जो कुत्ते के काटने के कारण होता है। रेबीज रोग है। और अगर वायरस का नाम याद करना है बच्चों, तो वायरस का नाम याद रखना रेबडो वायरस। वायरस का नाम क्या होता है? रेबडो वायरस। ये कुत्ते की लार में पाया जाता है, रेबडो वायरस। और रेबीज रोग है। खा का मतलब याद रखना बच्चों, खसरा। इसको याद रखना MMR भी बोलते बच्चों, मीजल्स। बिल्कुल, तो MMR इसे खसरा बोलते हैं, खसरा। ये MMR, R का मतलब याद रखना रूबेला। ये सब वायरस हैं, वायरस जनित रोग है। मीजल्स का मतलब तो खसरा ही होता है। मीजल्स, मीजल्स, मेमल्स और रूबेला, ये MMR, ये तीनों जो याद रखना, मीजल्स, मेमल्स और रूबेला, ये तीनों जो है ये भी कौन से जनित रोग है? वायरस जनित रोग है, जिसे क्या बोला जाता है? खसरा बोला जाता है। और ये गलसुआ होता है इनमें से। तो ये याद रखना MMR।
है का मतलब याद रखना बच्चों, है का मतलब याद रखना हर्पीज। है का मतलब क्या होता है, हर्पीज होता है, और हर्पीज हर्पीज वायरस के कारण ही होता है। मे का मतलब होता है बच्चों मेनिंजाइटिस, जो मस्तिष्क बीमारी है। मेनिंजाइटिस जो मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है ना, मेनिंजाइटिस किससे संबंधित बीमारी है बच्चों, मस्तिष्क से संबंधित है मेनिंजाइटिस। बोलो कौन से संबंधित है, मस्तिष्क से संबंधित है मेनिंजाइटिस। अगली बीमारी का अगर अपन नाम नोट करें बच्चों, ही का मतलब याद रखना बच्चों हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस, ये हिपेटाइटिस जो बीमारी है ना, ये कहां पर होती है, ये यकृत से संबंधित रोग है। यकृत में बीमारी हो जाती है तो इसे बोलते हैं हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस बीमारी है। टे का मतलब याद रखना बच्चों ट्रेकोमा, ये आंखों से संबंधित बीमारी, आंखों में सूजन वगैरह आ जाती है तो ट्रेकोमा। ट्रेकोमा ट्रेकोमा। क्या का मतलब आप सभी की फेवरेट बीमारी है बच्चों कोरोना। कोरोना जो कोविड जिसे बोलते कोविड, कोविड बोल दो, जो कोरोना वायरस के कारण होती है। कोविड जो कौन से वायरस के कारण होती है बच्चों, कोरोना वायरस के कारण होती है। पो का मतलब याद रख लेना बच्चों पोलियो। पो का मतलब क्या होता है बच्चों, पोलियो, जिसमें आत्र वायरस होता है, एंटेरो वायरस होता है, पोलियो वायरस होता है। ए का मतलब आप सभी जानते हैं बच्चों एड्स होता है, जिसमें HIV वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो कि एक प्रकार का रेट्रो वायरस होता है। चे का मतलब याद रखना बच्चों चेचक होता है। चे का मतलब क्या होता है, चेचक होता है। इसी जो चेचक होता है बच्चों, इस चेचक को याद रखना बड़ी माता कहा जाता है बच्चों, बड़ी माता कहा जाता है। और इसका अन्य नाम याद रख लेना बच्चों स्मॉल पॉक्स होता है। बोलो क्या होता है, स्मॉल पॉक्स होता है, स्मॉल पॉक्स होता है। ये तीनों चेचक के नाम है। उसके बाद याद रखना बच्चों छोटी माता। छो का मतलब क्या होता है बच्चों, छोटी माता। छो का मतलब क्या होता है बच्चों, छोटी माता, जिसे याद रखना बच्चों चिकन पॉक्स के नाम से जाना जाता है। चिकन पॉक्स के नाम से जाना जाता है, चिकन पॉक्स के नाम से जाना जाता है। ग का मतलब गलसुआ, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ग का मतलब क्या होता है बच्चों, गलसुआ होता है, जो मैंने बता दिया मीजल्स, मेमल्स और रूबेला। तो ग का मतलब याद रखना बच्चों गलसुआ, गलसुआ। उसके बाद ई का मतलब याद रखना बच्चों इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। सा का मतलब याद रखना बच्चों सार्स। सा का मतलब क्या रखना, सार्स, कोरोना वायरस, सार्स। ख का मतलब याद रखना बच्चों खसरा। खसरा मैं आपको पहले बता चुका हूं, ख का मतलब खसरा, ख का मतलब खसरा। सही है बच्चों, ख का मतलब खसरा या खांसी। और एक और नाम ले लो, ख का मतलब खांसी भी हो जाती है, खांसी। ख का मतलब खसरा या खांसी। और जे का मतलब क्या याद करोगे बच्चों, जुकाम होता है। और जुकाम में वायरस का नाम क्या होता है बच्चों, राइनो वायरस होता है। कौन सा वायरस होता है, राइनो वायरस होता है। वायरस का नाम क्या होता है बच्चों, राइनो वायरस होता है। बोलो क्लियर है सभी बच्चों को, एक बार मुझे कमेंट करके बताओ क्या क्लियर है सभी का। मैं कमेंट पढ़ पा रहा हूं, बिल्कुल सभी का बहुत बहुत स्वागत, सभी का अभिनंदन। एकदम से क्लियर हो रहा है सभी को, सारी बातें मैंने आपको रिवाइज करा दी है। मित्रों ये एक स्लाइड नहीं है, ये एक एग्जाम में आने वाला पॉइंट है, जिससे हर बार पेपर के अंदर यहां से प्रश्न रिपीट होता है। दोबारा से सुन लीजिए। अगर मैं बात करूं बच्चों आप सभी के सामने वायरस की, तो याद रखना वायरस जो है इसका अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। इवॉन विस्किंस की खोज की थी। वायरस का नाम मोजेक वायरस था, जो तंबाकू के पौधे में सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी होती है, या तो डीएनए या आरएनए से मिलकर बना होता है। और याद रखना बच्चों जो वायरस होता है ना, वायरस होता है ना, ये कोशिका सिद्धांत का एकमात्र अपवाद है। यह भी पूछा गया सवाल है, कोशिका सिद्धांत का एकमात्र अपवाद। क्या बोला मैंने बच्चों, कोशिका सिद्धांत का एकमात्र अपवाद। कोशिका सिद्धांत का एकमात्र अपवाद कौन सा है बच्चों, एकमात्र अपवाद कौन सा है बच्चों, याद रखना वायरस कोशिका सिद्धांत का क्या है बच्चों, एकमात्र अपवाद होता है। इसके अंदर रोग की जो मैंने ट्रिक बताई थी वो आपको मैंने बता दी। रेखा हमें हिट करके पोईचे छोड़ गई साखज। तो रे का मतलब रेबीज, ख का मतलब खसरा, ह का मतलब हर्पीज, म का मतलब मेनिंजाइटिस, ही का मतलब हिपेटाइटिस, क का मतलब कोरोना, पो का मतलब पोलियो, ए का मतलब एड्स, चे का मतलब चेचक, छो का मतलब छोटी माता, डे का मतलब डेंगू। ये ड भी रह गया बीच में, ड का मतलब याद रखना डेंगू। डेंगू कौन से वायरस के कारण होता है बच्चों, अरबो वायरस के कारण होता है। बोलो कौन से वायरस के कारण होता है, अरबो वायरस के कारण होता है। ड का मतलब डेंगू, ग का मतलब गलसुआ, ई का मतलब इन्फ्लुएंजा, सा का मतलब सार्स, ख का मतलब खांसी, जे का मतलब जुकाम, और जुकाम में कौन सा वायरस, राइनो वायरस। अगर समझ में आ रहा है ना बच्चों, तो एक बार वीडियो को यार लाइक कर दीजिए, जिससे कि मुझे पता लग जाए कि हाँ आप सभी बच्चे इस क्लास को पसंद कर रहे हैं। मेरे हिसाब से यहां तक का नीट एंड क्लीन समझ में आ गया। अब देखिए बच्चों, अब अपन थोड़ा सा स्लाइड से पढ़ते हैं, जिससे कि वायरस के बारे में और कोई बात इंपोर्टेंट है तो आपके सामने छूटे नहीं। चलो एक बार वायरस के बारे में अपन थोड़ी सी स्लाइड के माध्यम से पढ़ते हैं। सारी बातें मैंने बता दी, वही बातें हमने स्लाइड के माध्यम से लिखी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी होते हैं, तो उनका भी मुझे ध्यान रखना पड़ता है। तो सबका ध्यान रखेंगे, क्लास में आपको सारे पॉइंट याद हो जाएंगे, बस आप बेफिक्र हो जाइएगा। देखो बच्चों, पहला पॉइंट है विषाणु की खोज इवॉन विस्की ने 1892 में की।
तंबाकू की पत्ती में मोजेक वायरस के कारण किया गया था, जो जीवित कोशिकाओं में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। बिल्कुल परजीवी के रूप में। तो ये याद रखना, तंबाकू की पत्ती में मोजेक रोग के कारण किया था, सेक कण से जीवित कोशिकाओं में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। तो बताओ, मैंने यही बताया था मोजेक रोग जो हुआ था तो तंबाकू की पत्ती में, और किसने किया था बताओ? इवन विस्की ने। कब किया था बच्चों? ये डेट याद रख लेना आप, 1892 में। तो ये बात तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, जो मैंने आपको थ्योरी के रूप में लिख दी। आगे देखो, विषाणु जो होते हैं, विषाणु का मतलब बच्चों याद रखना वायरस ही होता है। विषाणु का मतलब और कुछ मत समझ लेना, वो विषाणु का मतलब वायरस ही होता है। विषाणु और मतलब इससे पहले सजीव भी लिख रहा था। विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की क्या है बच्चों? कड़ी है। ये पॉइंट भी मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता चुका हूं। सजीव और निर्जीव के बीच की क्या है बच्चों? कड़ी है। अगला देखिए, सबसे पहले आगे का 1981 में 1981 के अंदर मानव रोग एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। बच्चों ध्यान रखना, एड्स की फुल फॉर्म भी याद रख लेना। एड्स, ए का मतलब एक्वायर्ड, ए का मतलब क्या होता है बच्चों? एक्वायर्ड। आई का मतलब याद करना इम्यूनो, आई का मतलब क्या याद करना बच्चों? इम्यूनो। डी का मतलब क्या याद करना बच्चों? डिफिशियंसी, डी का मतलब डिफिशियंसी, नोट करते रहिएगा। डी का मतलब पेन कॉपी लेकर बैठो। एस का मतलब बच्चों याद रखना सिंड्रोम, एस का मतलब क्या होता है? सिंड्रोम। अब पेपर में आजकल ये तो आता नहीं है कि एड्स की फुल फॉर्म बताओ, कभी नहीं आएगा। मैं आपको फिर बता रहा हूं, पेन कॉपी लेके बैठे, बिना पेन कॉपी के मत बैठे यार, पढ़िए ना, मेहनत करिए, रुक के तैयारी कीजिए। एक बार आप पूरा सिलेबस मेरे साथ साइंस का खत्म कर लो, उसके बाद देखना आप कितने खतरनाक तरीके से सेट हो जाओगे। देखो बच्चों, एक्वायर्ड का मतलब होता है उपार्जित, क्योंकि ये बाहर से अर्जित किया जाता है तो उसे बोलते हैं बच्चों उपार्जित। तो एक्वायर्ड आपसे पूछा जाएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम की एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, जहां सिंड्रोम का तात्पर्य है, और फिर ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको इनका तात्पर्य पता होना चाहिए। देखो, एक्वायर्ड का मतलब होता है उपार्जित, जो बाहर से लिए जाते हैं, बाहर से लिया जाता है एड्स रोग, उपार्जित। इम्यूनो का मतलब ये सबसे पहले अपने प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करता है, तो इम्यूनो का मतलब प्रतिरक्षा तंत्र। डेफिशिएंसी मतलब याद रखना बच्चों कमजोर, डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कमजोर, क्योंकि प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करता है ये। और सिंड्रोम मतलब याद रखना बच्चों रोगों का समूह, क्योंकि बॉडी के अंदर रोगी रोग घुस जाते हैं, तो रोग नहीं घुसते, रोगों के समूह शरीर में हो जाते हैं। जो रोग हो जाता है वो मिटता ही नहीं है, और धीरे धीरे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमजोर हो जाती है और व्यक्ति समाप्त हो जाता है। तो याद रखना, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, तो ये इसकी है खोज की विषाणुजन्य एड्स के विषाणु रोग है, जो कि 1986 के प्रतिरक्षा ह्यूमन इम्यूनो वायरस HIV कहा जाता है। तो एड्स के अंदर वायरस का नाम क्या था? HIV वायरस था, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो कि एक प्रकार का रिट्रो वायरस होता है बच्चों, ये भी नोट कर लेना, जो कि एक प्रकार का रिट्रो वायरस होता है। ये इस लाइन में लिखा हुआ है कि इसके अंदर जो वायरस का नाम है विषाणुजन्य एड्स के विषाणु रोग है, इसके विषाणु रोग है, जो कि 1986 में मानव प्रतिरक्षा ह्यूमन इम्यूनो एफिशिएंसी वायरस HIV कहा जाता है। तो ये मैंने पूरी कहानी इसके सामने लिख दी है। मेरे हिसाब से यहां तक कि आपको कहानी में कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहली लाइन में मैंने विषाणु की खोज बताई, फिर दोनों के बीच की कड़ी बताई, फिर एड्स के बारे में बताया, एड्स में वायरस का नाम बताया HIV एक प्रकार का रेट्रो वायरस होता है। मुझे विश्वास है कि यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई। समझ में आ गई हो तो बच्चों आप सभी को पता है, अगर लाइक कर दिया तो एक बार और लाइक मत करना, क्योंकि फिर डिसलाइक हो जाएगा। जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिए। अगली स्लाइड पे चलते हैं बच्चों, आगे जाओ। देखो ये पूरा एड्स के बारे में बताया हुआ है। आइएगा देखिए पढ़ लेते हैं क्या है। काम का तो नहीं है ज्यादा, लग रहा है जिस हिसाब से एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। यह रोग HIV नामक वायरस से होता है, मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को नष्ट कर देता है। एड्स संक्रमित रक्तदान करने पर, असुरक्षित यौन संबंध से, संक्रमित सुइयों के प्रयोग से, संक्रमित व्यक्ति का रेजर टूथब्रश प्रयोग करने से होता है। सब जानते हो आप। मान लो किसी के, सपोज करो कोई, जैसे मान लो किसी के रेजर लगाया, मान लो किसी के रेजर लगाया, अब शेविंग बना रहे हैं, अब मान लो शेविंग बनाते बनाते उसके कट लग गया, अब उसके मान लो सपोज करो एड्स था, अब उसके कट लग गया, अब जहां से मान लो अब उसी रेजर से उसके जो रेजर था ना उसमें उसके ब्लड रह गया उसमें। अब जब तुम्हारे मान लो करते करते तुम्हारी भी कट लग गया, तो उसका तुम्हारा ब्लड संपर्क में आ गया तो तुम भी एड्स हो जाओगे। जरूरी नहीं तुम तो बस इसी का कारण समझते हो भाई असुरक्षित यौन संबंध से होता है, नहीं, बहुत सारे कारण होते हैं एड्स के। ये कारण है, ये तो सबसे बड़ा कारण है। बाकी संक्रमित सुइयों से भी हो जाता है, किसी के सुई लगाई
इंजेक्शन लगा दिया, वो एड्स का रोगी था, उसकी इंजेक्शन अपने लगा दी, तो वो डेफिनेट सी बात हो जाओगे। रेजर से, टूथब्रश से भी प्रयोग करोगे तो हो जाएगा, ये भी हो सकता है। उसके बाद रक्तदान करने से, मान लो सपोज करो संक्रमित व्यक्ति है तो रक्त आपस में संपर्क में आएगा रक्तदान करोगे तो उससे भी हो जाएगा। और प्रतिरक्षा प्रणाली को तो नष्ट कर ही देता है, डिफिशियंसी आता ही है उसमें, कमजोर करता ही है। HIV वायरस है, रेट्रोवायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता ही है। यहां तक की कहानी में तो किसी को प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये लास्ट लाइन, HIV थर्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी और एजात आदि का प्रयोग करके इसको समाप्त किया जाता है। अच्छा, यूं कहना चाह रहा है ये पूरी लाइन नहीं हुई, टाइप ध्यान दे दीजिए क्या कह रहा है, आदि का उपयोग करके, आदि का प्रयोग करके, यूं कहना चाह रहा है। देखो आपको मैं बताऊं बच्चों, इसके लिए काम में ली जाने वाली थेरेपी है HIV थर्ड है, कॉम्बिनेशन थेरेपी है, एजात है, मैं आपको बताऊं एजात है, लिमोडीन है, स्टीमोडीन है, ये टीके हैं इसके, जुआडीन है, ये जो सब है ना ये वाले, ये इसी के उपयोग करके इसको एड्स के रोग से बचा जा सकता है। इसके टीके हैं ये, एजात, लिमोडीन, स्टीमोडीन, याद रखना ये पेपर में आते हैं, एजात, लिमोडीन, स्टीमोडीन, जुआडीन, ये याद रखने की बात है, ये आपको पता होना चाहिए। परीक्षण भी होते हैं इसके, वेस्टर्न ब्लास्टिंग होता है जो एक निश्चयात्मक परीक्षण होता है, वेस्टर्न ब्लास्टिंग जो एक निश्चयात्मक परीक्षण होता है, याद रखना बच्चों, वेस्टर्न ब्लास्टिंग एक निश्चयात्मक परीक्षण है एड्स का, वेस्टर्न ब्लास्टिंग। ये क्या होता है बच्चों, एक निश्चयात्मक परीक्षण होता है। एक होता है PCR, पॉलीमर चेन रिएक्शन, ये सब इसके परीक्षण है, और ये सब इसके क्या है बच्चों, ये टीके हैं। तो ये यही लिखा गया इस लाइन के अंदर, HIV थर्ड है, कॉम्बिनेशन थेरेपी है, एजात, तो मैंने और भी टीकों का नाम लिखा दिए, नोट कर लेना पड़े में। अब अपन पढ़ेंगे बच्चों, जीवाणुभोजी पानी को सड़ने से झुकता है, ठीक है। तो जीवाणुभोजी का मतलब है बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज, तो ये जो पानी है उसको सड़ने से रोकता है बच्चों, पानी को सड़ने से रोकता है। तो ये एक बार फटाफट से जीवाणुभोजी का अलग स्लाइड में पढ़ेंगे, इसको मत पढ़िए, इसको एक बार फटाफट से रिपीट कर लो। एड्स के बारे में बताया, HIV के बारे में बताया, किस किस क्या क्या कारण थे और इसके क्या क्या टीके हो सकते हैं, मैंने सारी कंप्लीट कर दी। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। पसंद आ रही है स्लाइड, क्लास पसंद आ रही हो, वीडियो को एक बार लाइक कमेंट और शेयर कर दो दबा के, जिससे कि आप बेहतरीन ढंग से चीजों को समझ पाएं। बिल्कुल साथियों, सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन, बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसका मतलब आप सभी मेहनत और सभी का आंसर आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है साथियों, बहुत बढ़िया बात है। आगे अपन पढ़ते हैं, देखिएगा साथियों, अब अपन पढ़ेंगे जीवाणु के बारे में, थोड़ा सा वायरस के बारे में क्लियर हो गया होगा सभी को। मेरे हिसाब से यहां तक आपको वायरस में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, और अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट कर दें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वायरस में, समझ में आ गया हो तो एक बार थम्स अप का निशान कर दीजिए फटाफट से ना, एक बार थम्स अप का निशान कर दीजिए। देखो क्या कहना चाह रहा है बच्चों, साथियों आप समझिएगा ध्यान से चीजों को। जीवाणुभोजी मतलब बैक्टीरियोफेज पानी को सड़ने से रोकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि वायरस, जीवाणुभोजी, प्रोटोजोआ कौन पानी को सड़ने से रोकता है, याद रखना जीवाणुभोजी। एक बार मैं फटाफट से भी आपको पहले जीवाणु के बारे में बता देता हूं, फटाफट से थोड़ा सा देखिए साथियों, आप सभी को मैं बताऊं जीवाणु के बारे में। बोलो किसके बारे में बच्चों, जीवाणु के बारे में बात करते हैं अपन। सबसे पहले अपन बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं। देखिए साथियों, जीवाणु जो है उसका अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है, बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। ये साथियों ध्यान रखना, क्या कहलाता है, बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है बच्चों, बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। साथियों अगली स्लाइड में याद रखना, जो जीवाणु है इसकी खोजकर्ता का नाम याद रखना, ल्यूवेनहोक है बच्चों। कौन है साथियों, एंटोनी ल्यूवेनहोक है। ये ल्यूवेनहोक वही होक है जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। बोलो किसकी खोज की थी बच्चों, जीवित कोशिका की खोज की थी। और ये वही है जिन्होंने शुक्राणु की खोज की थी। बोलो किसकी खोज की थी, शुक्राणु की खोज की थी। ये वही है जिन्होंने प्रोटोजोआ की खोज की थी। किसकी खोज की थी साथियों, प्रोटोजोआ की खोज की थी। मेरे हिसाब से यहां तक आपको पॉइंट क्लियर हो जानी चाहिए कि ल्यूवेनहोक ने किसकी खोज की थी, जीवित कोशिका की खोज की थी, शुक्राणु की खोज की थी, प्रोटोजोआ की खोज की थी। उसी प्रकार जीवाणु की खोज अर्थात बैक्टीरिया की खोज भी ल्यूवेनहोक ने ही की थी। आप सभी को मैं बता दूं साथियों, जो जीवाणु है, जो बैक्टीरिया है ना, ये कुछ तो रोग पैदा करते हैं, जो रोग देने वाले होते हैं, जो तो अपन पढ़ेंगे अलग से रोग, और एक होते हैं कुछ लाभदायक भी होते हैं, कुछ लाभदायक भी होते हैं बच्चों।
मैं आप सभी को बताऊंगा अभी। लाभदायक में देखो सबसे पहला ऐसे बैक्टीरिया भी थे जो लाभदायक होते हैं अपने लिए। तो देखो सबसे पहले का नाम है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। लैक्टोबैसिलस बच्चों ये क्या करता है, लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होता है वो दूध को दही में बदलने वाला होता है। दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस। ये दूध को किस में बदलता है बच्चों, दही में बदलता है, इसलिए अपने लिए क्या है बताओ, लाभदायक है। दूसरा याद रखना बच्चों, आप सभी को पता होना चाहिए कि अपने शरीर के अंदर अपेंडिक्स में, अपने शरीर में क्या होता है, अपेंडिक्स होता है बच्चों, अपेंडिक्स होता है। और अपेंडिक्स के अंदर एक जीवाणु होता है जिसका नाम है ई कोलाई। क्या लाई, ई कोलाई, अरे क्या लाई, ई कोलाई। तो ये अपेंडिक्स जो होता है उसके अंदर, अपेंडिक्स के अंदर ई कोलाई नामक क्या पाया जाता है बच्चों, एक जीवाणु पाया जाता है जो भी लाभदायक होता है, क्योंकि ई कोलाई नामक जीवाणु किसका पाचन करता है साथियों, सेल्यूलोज का पाचन करता है। बोलो किसका पाचन करता है साथियों, सेल्यूलोज का पाचन करता है। ये मेरी बात ध्यान रखना, इसलिए ये अपने लिए क्या है बच्चों, महत्वपूर्ण है। सबसे पहले का नाम है लैक्टोबैसिलस और दूसरे का नाम है बच्चों अपेंडिक्स। ये दोनों अपने लिए लाभदायक होते हैं। अगर मैं रोग की बात करूं तो इसके रोग की ट्रिक याद रखना, आप सभी बच्चे ध्यान रखना। सबसे इसकी ट्रिक क्या होती है, पंडित का टीका न्यू है, पंडित का टीका न्यू है। पंडित का टीका क्या है बच्चों, न्यू है, याद रखना साथियों मेरे। देखो सबसे पहले नाम आता है, पी से याद करना बच्चों, प्लेग। पी से क्या याद करना बच्चों, प्लेग याद रखना। ये चूहों के कारण होने वाला है, चूहों के कारण होने वाला है, पास्चुरेला पेस्टिस। तो ये इसके बैक्टीरिया का नाम है। उसके बाद मतलब याद रखना, डी का मतलब याद रखना बच्चों, डिप्थीरिया। डी का मतलब क्या याद कर लेना, डिप्थीरिया याद कर लेना। जो लंबे समय तक कच्चे दूध का सेवन करते हैं ना अपन, तो उसके कारण हो जाता है आपको श्वास नली में यहाँ पर सूजन आ जाती है, श्वास लेने में दिक्कत होने लग जाती है डिप्थीरिया रोग में। उसके लिए एक टीका भी काम में लिया जाता है, मैं आपको बता देता हूं। उसके लिए एक टीका काम में लिया जाता है, डीपीटी का टीका काम में लिया जाता है। क्या पीटी, डीपीटी। तो डीपीटी का टीका काम में लिया जाता है, ये याद रखना। डिप्थीरिया में काम में लिया जाता है एक टीका, डिप्थीरिया में। उसके बाद याद रखना, पी का मतलब है साथियों प्लेग में, प्लेग में। और टी का मतलब याद रखना साथियों टिटेनस में। टी का मतलब याद रखना टिटेनस रोग में। टिटेनस जो लोहे के कारण होता है, मैं आगे बताऊंगा आपको। इस टिटेनस रोग को लोग जो रोग भी कहते हैं। इन तीनों रोग के अंदर, सॉरी पी का मतलब प्लेग नहीं है साथियों, सॉरी पी का मतलब प्लेग नहीं है। पी का मतलब याद रखना पर्टुसिस। पर्टुसिस रोग है जिसे काली खांसी के नाम से जाना जाता है, काली खांसी, काली खांसी। तो डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटेनस, तो इन तीनों रोगों के अंदर डीपीटी का टीका काम में लिया जाता है। आगे बच्चों ध्यान रखना, तय का मतलब याद रखना बच्चों तपेदिक, तपेदिक। और तपेदिक का मतलब याद रखना क्षय रोग भी इसे कहा जाता है, जिसे क्या कहते हैं बच्चों, टीबी रोग कहा जाता है। यह ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है, ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण यह पाया जाता है। उसके बाद बच्चों याद रखना, टीका मतलब मैंने आपको बता दिया था अभी। टीका मतलब याद रखना टिटेनस होता है, टिटेनस होता है जो लोहे के कारण होता है। और इसे लोक जो रोग कहते हैं, क्योंकि इसमें हड्डियां लोक हो जाती है, एटन आ जाती है, तो इसे लोक जो रोग के नाम से जाना जाता है। न का मतलब याद रखना बच्चों न्यूमोनिया, 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 निमोनिया रोग डिप्लोकोकस निमोनी जीवाणु के कारण होता है। ये डिप्लोकोकस निमोनी नामक जीवाणु के कारण होता है। हैजा, हैजा रोग भी होता है बच्चों, हैजा भी जीवाणु जनित रोग है। विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के कारण हैजा रोग होता है। तो हैजा रोग का भी आपको याद रखना है। काका मतलब मैंने आपको बता दिया है, काका मतलब याद रखना बच्चों काली खांसी। काका मतलब क्या होता है बच्चों, काली खांसी होता है। ये याद रखने की बात है जो आपको पेपर में याद रखना है। तो याद रखना बच्चों टीबी है, मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी है, फाइनली बोल देता हूं बच्चों ध्यान रखना। टीबी है, टिटेनस है, टाइफाइड है, टाइफाइड, डिप्थीरिया है, डिप्थीरिया है, प्लेग है, काली खांसी है, पर्टुसिस जिसे आप कहते हो, न्यूमोनिया है, और साथियों कौन सी है बताओ, हैजा है। ये सब कौन से जनित रोग आते हैं, ये सारे जनित जो रोग है बच्चों, ये कौन से जनित रोग हैं, जीवाणु जनित रोग है। मैंने आपको पूरी कहानी समझा दी है, जीवाणु की खोज किसने की, जीवाणु का क्या मतलब है, लाभदायक कौन से हैं, और अपने से रोग से संबंधित कौन है। एक प्रश्न यहां से आने की आपकी प्रबल क्या रहेगी बच्चों, संभावना रहेगी। तो ट्रिक बता दी मैंने,
ट्रिक बता दी, पंडित का टीका न्यू है, पंडित का टीका न्यू है, पंडित का टीका न्यू है। आगे बच्चों पर बात करते, थोड़ी स्लाइड से पढ़ लेते हैं जिससे कि अब जो मैंने पढ़ाई है ना वही बातें यहां आएगी। देखना भी आप, देखो बच्चों, देखना अभी वही बातें आएगी घूम फिर के। जीवाणु भोजी क्या करते हैं, पानी को सड़ने से रोकते हैं, पहले लाइन क्लियर। इन्फ्लुएंजा यह श्वसन का गंभीर योग है, योग नहीं है, रोग है, रोग है, ऑर्थोमिक्सोवायरस से होता है। याद रखना बच्चों, इन्फ्लुएंजा जो रोग बताया था मैंने, वायरस के जनित रोग बताया था, अभी आप भूल गए होंगे मेरे हिसाब से, मैंने बताया था आपको इन्फ्लुएंजा। देखो बच्चों ये रहा इन्फ्लुएंजा, ये वायरस जनित रोग है ये, और ये किसके कारण होता है बच्चों, अर्थोमिक्सोवायरस के कारण होता है। वायरस का नाम क्या होता है, अर्थोमिक्सो। अब बताओ ये जानकारी आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा, आधी जनता छट जाएगी यहां से। अर्थोमिक्सोवायरस के कारण होता है, बोलो किसके कारण होता है, अर्थोमिक्सोवायरस के कारण होता है। ये पहला पॉइंट क्लियर, दूसरा पॉइंट भी क्लियर। तीसरा, पोलियो वायरस का संक्रमण स्पाइनल कोड या अस्थि मज्जा में होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पाइनल कोड का मतलब होता है बच्चों ये मेरुरज्जु वाला पार्ट, यहां पर याद रखना किसका होता है बताओ, पोलियो का संक्रमण इस जगह होता है। और अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा का मतलब है जिसे आपने, जो बच्चे नॉनवेज खाते होंगे उनको पता होगा, हड्डी का जो बीच वाला भाग होता है जहां से खाया जाता है, वो वाला जो भाग होता है उसे बोलते हैं अस्थि मज्जा, बोन मेरो। तो यहां पर क्या होता है बच्चों, पोलियो का क्या होता है, संक्रमण होता है। ये आपके लिए नई जानकारी है मेरे हिसाब से। रेबीज रोग, रेबिट्स हाइड्रोफोबिया, देखो रेबीज रोग किसके कारण से, कुत्ते बिल्ली वगैरह के काटने से होता है, खरगोश वगैरह कुत्ती बिल्ली वगैरह के काटने से रेबीज रोग होता है। रेबीज में कौन सा वायरस होता है, रेब्डो वायरस होता है, ये एक वायरस जनित रोग होता है। इसके अंदर बच्चों याद रखना हाइड्रोफोबिया हो जाता है, मतलब आदमी को जल से डर लगने लग जाता है, जल देखेगा डरने लग जाएगा, तो याद रखना वो हाइड्रोफोबिया रोग होता है। और इसके अंदर बिल्ली कुत्ता बंदर से रेबीज वायरस होता है, याद रखना। इसका संक्रमण मस्तिष्क में होता है बच्चों, इसका संक्रमण मस्तिष्क में होता है। इसमें मैं आपको और बताऊं, मस्तिष्क में इतना भयंकर प्रभाव आता है कि वो पानी से डरने लग जाता है और आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, रोने लग जाएगा कभी भी, अश्रु ग्रंथियां सक्रिय हो जाती है, याद रखना। तो ये इसका मेन पॉइंट है रेबीज वायरस का। उसके बाद मैंने आपको बताया था भी गलसुआ, मम्स बताया था मैंने, MAR, मीजल्स, मम्स और रुबेला, ये तीन बताए थे मैंने, ये वायरस के कारण थे। नामक मनुष्य की लार ग्रंथि को प्रभावित करता है। इस रोग में बंध्यता का भय रहता है। यह रोग जीवन में सिर्फ कितनी बार होता है बच्चों, एक ही बार होता है, और ये लार ग्रंथि को प्रभावित करता है। लार ग्रंथियां तीन होती है, लिंगवल, सबलिंगवल, पैरोटिड। पैरोटिड सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लार ग्रंथि। तो ये याद रखना, यह रोग बंध्यता को भय करता है और यह जीवन में सिर्फ कितनी बार होता है बच्चों, एक बार होता है। मैंने अभी आपको बताया था ट्रेकोमा आंखों से संबंधित बीमारी है, यह एक नेत्र रोग होता है। इस रोग के कारण नेत्रों में सूजन, जलन और पानी बहता रहता है। तो ट्रेकोमा, बोलो कौन सा कोमा, ट्रेकोमा। मेरे हिसाब से आपको वायरस जनित जो रोग थे ये, इनके बारे में थोड़ा सा डीपली तो नहीं था, लेकिन एक छोटा मोटा जो पेपर में आने लायक है वो मेन बातें थी वायरस जनित रोगों के बारे में। बोलो क्लियर है सभी को। अब अपना जो अगला चला वो क्या चला साथियों, जीवाणु चला, जिसे आप क्या कहते हो बैक्टीरिया चला। सारी बातें मैं आपको पढ़ा चुका हूं, भी देखना भी यही आएगी सारी बातें। जीवाणु क्लोरोफिल विहीन, मतलब इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल क्या होता है आप सभी को पता है, पत्तियों में जो वर्णक पाया जाता है, जो पत्तियां जिसके कारण हरे रंग की होती है वो क्लोरोफिल वर्णक के कारण होती है। तो ये क्लोरोफिल वह विहीन होती है, क्लोरोफिल नहीं होता। प्रोकैरियोटिक होते हैं। आपको पता है कोशिका दो प्रकार की, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जिसके अंदर केंद्रक जो होता है सुविकसित नहीं होता, और हमारे अंदर केंद्रक सुविकसित होता है, तो हम क्या होते हैं, यूकैरियोटिक की श्रेणी में आते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले सरल कोशिकीय सूक्ष्म जीव हैं। ये याद रखने की बात है कि जीवाणु जो होते हैं उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती, यूकैरियोटिक नहीं होती। जीवाणु की खोज 1683 में एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने की थी, आपको बता चुका हूं मैं, डेट आप याद रख सकते हैं 1683, मतलब 1683 के अंदर। बात क्लियर है। ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है, जो खोज करेगा वही फादर होगा। तो बैक्टीरिया जो है उसके फादर किसे कहा जाता है बच्चों, साथियों, किसे कहा जाता है साथियों, ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। बोलो किसको कहा जाता है, ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। मेरे हिसाब से यहां तक का पॉइंट आपको क्लियर है। अगर क्लियर है बच्चों तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो यार, और अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार इस क्लास को सभी बच्चों तक शेयर कर दीजिए, जिससे कि इस क्लास आप सभी को, मेरे हिसाब से देखो मैं आज नो कमेंट्स, बिल्कुल कमेंट नहीं पढ़ूंगा, बिल्कुल कमेंट नहीं पढ़ूंगा, बस क्लास को पढ़ाऊंगा। क्लास में कंटेंट इतना दे दूंगा, अगर जो बच्चा पढ़ने के लिए आया है, क्लास में कंटेंट लेने के लिए आया है, मेहनत करने के लिए आया है, राहुल सर आपके साथ तटस्थ है मित्रों, बिल्कुल पीछे पैर नहीं खींचूंगा।
अंतिम समय में बड़ी बड़ी मैराथन आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। आने वाले संडे को जूनियर अकाउंटेंट वाले, संगणक भर्ती वाले या अदर एग्जाम वाले तैयार हो जाना, क्योंकि आप सभी के लिए सीजीएल वालों और सीएचएसएल वालों ध्यान से कान खोलकर सुन लो। आने वाला संडे आप सभी के सिलेक्शन का आधार होगा साथियों। मैं ये वादा कर रहा हूं, लगातार 4 घंटे की महामैराथन क्लास साइंस की आने वाली है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कंप्लीट करवाई जाएगी, नस्ते नाबूद करवाई जाएगी। संडे को इंतजार करना साथियों। आप सभी के साथ एक बेहतरीन क्लास को हम डिजाइन कर रहे होंगे। सुबह 8 बजे हम क्लास को शानदार तरीके से शुरुआत करेंगे। संडे को महामैराथन क्लास के लिए तैयार है ना, जिसका आगामी दिनों में एग्जाम है। चलिएगा साथियों, अगले देखिए, अगली स्लाइड में बस पढ़ा दिया है मैंने आप सभी को। ये देखो, एक स्लाइड में मैं पोस्टमार्टम आपका कर रहा हूं बेहतरीन। आइएगा साथियों, इसकी पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप चिंता ना करें। आपको कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। चलिएगा, इसका एक बार फटाफट पढ़ लीजिए इसको। चलिएगा साथियों, ध्यान देंगे। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं लाभदायक जीवाणुओं की। किसकी बात करेंगे साथियों? लाभदायक जीवाणुओं की बात करेंगे। आप सभी को दिख रहा होगा ये बेहतरीन। देखिए साथियों, लाभदायक जीवाणु का मतलब है वह जीवाणु, मैंने आपको भी बताया था, जो अपने लिए क्या होते हैं बताओ, जरूरी होते हैं। देखो, सबसे पहला आता है बच्चों राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम। मतलब ये एक प्रकार का जीवाणु है, नामक जीवाणु। यह जड़ों में मिलेगा, आगे पढ़ना आप। वायुमंडल में स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में बदलने की क्षमता रखता है। मतलब आप सभी को पता है कि हम नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के रूप में ही लेते हैं, लेकिन पेड़ पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। तो उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने वाला एक जीवाणु है जिसका नाम है राइजोबियम। बोलो क्या नाम है? राइजोबियम नामक जो जीवाणु होता है वो वायुमंडल में स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है, और ये नाइट्रेट के रूप में जड़ों का अंदर पाया जाता है। ये नाइट्रोजन जो है वो पेड़ पौधों में नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। पेड़ पौधे नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, जिसको कौन बदलता है बच्चों? राइजोबियम जो जीवाणु होता है वो इसको नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। अगला देखो, बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध में पाया जाता है। बिल्कुल, जो दूध को किस में बदलता है? दही में बदलता है। जीवाणु दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शर्करा का, लैक्टोज दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज शर्करा। याद रखो, जहां पर लेक्ट शब्द आ जाए वो सब किससे संबंधित है साथियों? लेक्टो, जहां पर लेक्ट शब्द आ जाए साथियों वो किससे संबंधित है? दूध से संबंधित होता है। तो बैक्टीरियम लैक्टिसाई ये जीवाणु जो होता है लैक्टोबैसिलस, याद रख लेना, जो किसमें पाया जाता है? दूध में। और ये क्या करता है? दूध के अंदर पाई जाने वाली लैक्टोज शर्करा का किण्वन करके, फर्मेंटेशन करके, सड़ा करके, किण्वन करके लैक्टिक अम्ल बनाते हैं। बोलो क्या बनाते हैं? लैक्टिक अम्ल बनाते हैं। दूध का दही कैसे बदलता है? दूध में कौन सी शर्करा? लैक्टोज शर्करा। उस लैक्टोज शर्करा को लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु उस लैक्टोज शर्करा को किण्वन करके, क्या करके? फर्मेंटेशन, किण्वन करके उसको लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। इसी कारण दही जो होता है वो बच्चा कैसा होता है? खट्टा होता है। ये बात याद रखना आप सभी। और दूध के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैसीन प्रोटीन। कैसीन नामक प्रोटीन दही जमाने में सहायता प्रदान करता है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। मुझे विश्वास है आप देखिए साथियों, तो दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? पानी पीने लग गया था मैं। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसिन। कौन सा प्रोटीन? केसिन। अरे दूध कौन देता है? भैंस देती है। दूध कौन देता है? भैंस देती है। और भैंस के सींग होते हैं तो कैसीन, कैसीन। तो दूध में कौन सा प्रोटीन? केसिन पाया जाता है। जो याद रखना, दूध के अंदर कौन सा? दूध के अंदर लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। उस लैक्टोज शर्करा का किण्वन करके लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु उसको लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। बच्चों, लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। आपसे कभी कभी बिल्कुल याद रखना है इस बारे में। अब देखो यहां पर एक पॉइंट और आया, पास्चुरीकरण क्या होता है? पास्चुरलाइजेशन, पास्चुरीकरण क्या होता है? याद रखना, इसका उपयोग सर्वप्रथम लुई पास्चर ने किया। इसके 2 प्रकार हैं। देखो, सबसे पहला है हिमीकरण, फ्रीजिंग जिसे कहते हैं। हिमीकरण यंत्र में लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर
निष्क्रिय हो जाता है। निष्क्रिय क्या हो जाता है बच्चों? अगली देखिएगा, लो टेम्परेचर टाइम मेथड LITM। इस विधि में दूध को 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर लगभग 30 मिनट तक गर्म करने पर शीघ्रता से ठंडा कर लिया जाता है। तो ये अपने काम का नहीं है। हिमीकरण का मतलब जमना, और इसके अंदर लो टेम्परेचर कवर, तो ये T वाला है। और सेकंड वाला ध्यान रखना, हिमीकरण जो होता है वो हिमीकरण यंत्र लगभग 10 डिग्री से 18 डिग्री तक ठंडा करने पर निष्क्रिय हो जाता है। तो इसमें लो टेम्परेचर है, एक कौन सा है बच्चों? हाई टेम्परेचर वाला है। और हाई टेम्परेचर इसमें दूध को 1.7 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 15 सेकंड तक गर्म करने पर शीघ्रता से ठंडा करते हैं। तो ये दोनों आपके काम के नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए मैंने जरूर लिखा है साथियों, जानकारी के लिए मैंने जरूर लिखा है, क्योंकि ये जानकारी अगर आपके पास होगी तो शायद आप सभी बेहतरीन ढंग से चीजों को और क्लियर कर पाएंगे। मुझे विश्वास है आप सभी के ऊपर। देखिएगा बच्चों, उसके बाद देखिए, यहां से यहां तक अगर कम समझ में आया तो दिक्कत नहीं है, बस एक ध्यान रखना, पाश्चुरीकरण जो होता है वो किसने किया था? इसका खोज लुई पास्चर ने किया था। ये याद रखने की बात है। हिमीकरण ये लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर के ऊपर होता है, ये याद रखने की बात है। सारी बातें ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं अपन बच्चों, सिरका के ऊपर। बोलो किसके पढ़ते हैं? विनेगर जिसे कहा जाता है। आपने देखा होगा जब आप कोई चाउमीन बनाते हैं या कहीं पर बनाते हैं तो आपने देखा होगा सिरका डाला जाता है। वो क्या करता है? उसको गला देता है सब्जी वब्जी को, तो वो आराम से क्या है खाने में आ जाती है। नहीं तो टाइट टाइट रहती है। आपने देखा वो चाउमीन वगैरह के पास एक बिल्कुल लिक्विड जैसा होता है, तेल जैसा। तो वो देखिए क्या करता है, देखो निर्माण कैसे करते हैं। शर्करा घोल से एसिटोबैक्टर एसीटी नामक जीवाणु द्वारा होता है। अब देखो कितना फायदेमंद है जीवाणु। सोचो आप, पहला तो राइजोबियम वाला बताया मैंने, लैक्टोबैसिलस बताया मैंने, ई कोलाई बताया मैंने, और ये देखो ये सिरका में भी इसका होता है। क्या करता है? शर्करा घोल से एसिटोबैक्टर एसटी नामक जीवाणु द्वारा होता है। किसका निर्माण बच्चों? सिरका का निर्माण। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार प्रश्न है आपके सामने ये। अगली स्लाइड पे अपन प्लान करते हैं। आइएगा साथियों, अब अपना अगला जो चलेगा उसका नाम है लाइकेन। बोलो क्या चलेगा साथियों? लाइकेन। इसी का ही पार्ट है। तो आप सभी क्लास में भी लगातार बने रहें, क्लास में शानदार लगातार बने रहें। मैं फिर कह रहा हूं, जो नॉलेज मैं क्लास में आपको देने जा रहा हूं वो नॉलेज आपको हर कहीं नहीं मिलेगी। बेहतरीन चीजों को क्लियर करना है, आपको सारी चीजों के नोट्स मिल जाएंगे। इसके बाद आपको बच्चों मैं आपको बता दूं, इसके बाद केवल एक स्लाइड और है, उसके बाद हम क्लास को समाप्त कर रहे होंगे। सारी बातों को, चीजों को 1 बाय 1 पढ़ रहे होंगे। साथियों नमस्कार, सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन, सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले लाइकेन के बारे में पढ़ेंगे। लाइकेन का अध्ययन आपको पता होना चाहिए कि अम्ल और क्षार जो होते हैं इनके बारे में विभेद किया जाता है। तो इसमें लिटमस पत्र का प्रयोग किया जाता है। लिटमस पत्र का जो याद होगा, नीले को लाल, लाल को नीले कर देते हैं, तो लिटमस, और लिटमस पत्र किससे बना होता है? लाइकेन से बना होता है। इसलिए इससे सवाल आने की संभावना है। तो देखिएगा लाइकेन के बारे में सवाल देखिएगा सभी बच्चे। लाइकेन का अध्ययन किया जाता है, जिस विभाग में किया जाता है उसे लाइकेनोलॉजी कहा जाता है। लाइकेन कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बना होता है। आपको पता होना चाहिए जो लाइकेन है ना बच्चों, जो लाइकेन है ना बच्चों, वो कवक और शैवाल दोनों का प्यार होता है बच्चों। ध्यान रखना, कवक और शैवाल का क्या होता है बच्चों? प्यार होता है। कवक और शैवाल का प्यार कौन होता है बच्चों? लाइकेन होता है। लिटमस पत्र इसी लाइकेन का बना होता है। लाइकेन कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। इसमें अधिक कायिक जनन होता है। बोलो कौन सा जनन होता है? कायिक जनन होता है, कायिक जनन होता है, कायिक जनन होता है। बिल्कुल। अगला देखिए, रेंडियर मॉस यह क्लेडोनिया को आर्कटिक भाग में भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। बिल्कुल, रेंडियर मॉस जो है इसका, यह क्लेडोनिया को आर्कटिक भाग में भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। किसका रूप में प्रयोग किया जाता है? भोजन के रूप में यह प्रयोग किया जाता है, याद रखना। अगला पॉइंट, जीवाणुरोधी एंटीबायोटिक्स प्रतिजैविक आर्सेनिक एसिड को आस्निया नामक लाइकेन से प्राप्त करते हैं। और कवकों का अध्ययन, यहां पर कवक चल चुके हैं बाप की, यहां पर कवक के बारे में अपन स्टार्ट करेंगे। ये लाइकेन के बारे में छोटी छोटी बातें थी जो आपको पता होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। लिटमस पत्र लाइकेन का बना होता है, और जो लाइकेन होता है वो कवक और शैवाल दोनों का क्या होता है? प्रेम होता है, याद रखने की बात है। उसके बाद रेंडियर मॉस जो होता है, क्या बोला मैंने? रेंडियर जो मॉस होता है यह क्लेडोनियो को आर्कटिक भाग में भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। ये याद रखना, कौन से भाग में? आर्कटिक भाग में, याद रखना। उसके बाद आप सभी को पूछा गया है जीवाणुरोधी क्या होते हैं, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। प्रतिजैविक आर्सेनिक एसिड को आस्निया
आसनिया नामक लाइकेन से प्राप्त की जाती है। ये याद रखने की बात है। ये क्या होता है? एक जीवाणुरोधी होता है। ये जीवाणुरोधी है जो किससे प्राप्त किया जाता है? बताओ। आसनिया। बोलो कौन सा? आसनिया। आ से आसनिया, आ से आसनिक एसिड। तो याद रखना, आसनिया नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। अब अगर अपन बात करें कवक के बारे में, बोलो किसके बारे में बच्चों? कवक के बारे में बात कर लेते हैं अपन। साथियों देखिएगा, कवक, कवक का अध्ययन याद रखना बच्चों माइकोलॉजी कहलाता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है साथियों। जो कवक होता है ना, कवक होता है बच्चों, ये इसके अंदर रोग पाए जाते हैं। और याद रखना, कवक जनित रोग की ट्रिक आपने देखी होगी शॉर्ट्स में। गंजा दामाद फ्रूट खाए, गंजा दामाद फ्रूट खाए। सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। बस आप पढ़ते रहिए। गंजा दामाद फ्रूट खाए। गंजा से गंजापन, दा से दाद, द से दमा, फ्रूट से एथिलीट फुट, खा से खाज। ये सब कौन सी जनित रोगों की ट्रिक है बच्चों? कवक जनित रोगों की क्या है बच्चों? ये ट्रिक है। मुझे विश्वास है आपको यहां तक कंप्लीट समझ में आ रहा होगा। चलिएगा साथियों, आगे पढ़ लेते हैं। एक बार फटाफट से स्लाइड को पढ़ लेते हैं। अब ज्यादा काम की बातें नहीं बची है, फटाफट से पढ़ लेते हैं। देखो, कवकों का अध्ययन कवक विज्ञान माइकोलॉजी कहलाता है। मैंने अभी बताया था आपको, पर्णहरित नहीं होने के कारण यह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। लाइकेन अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन कवक जो फंगस होता है उसके अंदर, कवक जो होता है, फंगस जो होता है, उसके अंदर क्या नहीं पाई जाती? पत्तियां नहीं पाई जाती। और पत्तियां नहीं तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, पर्णहरित नहीं होगा, और इसके कारण अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। हम देखो, फंगस जो होती है, फफूंद जिसे कहते हो, ये दूसरे पौधों, पराजीवी, सहजीवी के रूप में, मृतोपोषी के रूप में पाए जाते हैं। तो ये याद रखना, परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, या सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं, या किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं, परजीवी के रूप में डिपेंड होते हैं। ये इस प्रकार पाए जाते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। कौन? कवक। देखो, सबसे पहले मृतोपजीवी, सबसे पहले किस रूप में पाए जाएंगे? मृतोपजीवी। इस प्रकार का अपना भोजन सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। मैंने आपको बताया, देखो सबसे पहले होते हैं मृतोपजीवी। मृतोपजीवी कौन से होते हैं? मृतोपजीवी। नाम से स्पष्ट है, यह अपना भोजन सड़े गले कार्बनिक पदार्थ, जो सड़ जाता है ना, जैसे हम देखो फफूंद आ जाती है, वो मृतोपजीवी होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, गैलोपस और पेनिसिलियम। पेनिसिलियम बिल्कुल क्लियर सभी को, ये याद रखने की बात है। ये 3 प्रकार के होते हैं। अगला देखो, परजीवी। 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला कौन सा पढ़ लिया? मृतोपजीवी। अब दूसरा पढ़ेंगे परजीवी। डिपेंड है, दूसरों के ऊपर डिपेंड करेगा परजीवी। ध्यान रखना कि हानिकारक कवक पौधों और जंतुओं में रोग पैदा करते हैं, जैसे पैक्सीनिया। अगला होता है सहजीवी। ये कवक दूसरे पौधे के साथ साथ उगते हैं, एक साथ उगते हैं, जैसे आपको मैंने बताया था लाइकेन। लाइकेन जो होता है वो भी एक प्रकार का कवक होता है। और लाइकेन किसके साथ उगता है? कवक और शैवाल किसी के साथ उगे तो क्या कहलाता है? सहजीवी कहलाता है। परजीवी जो डिपेंड होते हैं, और मृतोपजीवी जो सड़े गले से बनाते हैं। कवकों का आर्थिक महत्व, लाभदायक भी होते हैं। देखो, सबसे पहले यूजफुल की अगर बात कर लेते हैं तो भोजन के रूप में, जैसे मशरूम, आपको पता है मशरूम, इसमें बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन। अब मशरूम एक प्रकार का क्या है बच्चों? कवक है। आपने देखो गांव में सांप की छतरी, सांप की छतरी, वो क्या होता है? मशरूम होता है। रूम में जाके मस्त हो जाते हो तो मशरूम, 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 तो वो भी एक प्रकार का कवक होता है, जिसमें क्या पाया जाता है बच्चों? शानदार प्रोटीन, शानदार मात्रा में क्या पाया जाता है बच्चों? प्रोटीन पाया जाता है। तो ये तो उसका लाभदायक हो गया। ठीक है। मार्चेला जिसे गुच्ची कहते हैं, इसका उपयोग खाने में किया जाता है। बोलो क्या है? मार्चेला, 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 जिसे क्या कहते हैं? गुच्ची कहते हैं। मार्चेला क्या कहते हैं? गुच्ची कहते हैं, जिसका उपयोग भी खाने में किया जाता है। ये भी फायदा हो गया। यीस्ट, 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 यीस्ट का प्रयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। जो यीस्ट होता है, जो यीस्ट होता है, इसका उपयोग किसमें बनाने में किया जाता है? अल्कोहल बनाने में किया जाता है। शराब बनाने में यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। यीस्ट भी एक प्रकार का कवक ही होता है, याद रखना बच्चों। तो लाइकेन भी इसका एक फायदा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, लाइकेन जो है वो एक प्रकार का सहजीवी होता है, किसी के साथ चलता है। कवक और शैवाल किससे मिलकर बनता है? उसका मृतोपजीवी सड़े गले से, परजीवी दूसरों पर डिपेंड करेंगे। सारी बातें आपको मैंने बता दी। जो एल्कोहल है उसके अंदर किसका प्रयोग किया जाता है? यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। लास्ट एंड फाइनल स्लाइड की अपन बात कर लेते हैं बच्चों साथियों। और इसके बाद ही आपका यहां पर मैंने आपको आज कवक और शैवाल के बारे में पूरी कहानी कंप्लीट करा दी। उसके बाद और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इसके फायदों के बारे में। आ जाइएगा साथियों, मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। और अभी अगर आप लगातार क्लास से शुरू से बने हुए हैं, वीडियो को लाइक कर देना यार। गला बैठ गया, मेहनत कर रहा हूं, कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं, बस सिलेक्शन चाहिए मुझे, सिलेक्शन चाहिए। आप साथ डटे रहिए, मेहनत कीजिए, दबा के मेहनत कीजिए। कितनी मेहनत आप कर सकते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखो बच्चों साथियों, अगला है एस्परजिलस। एक पेनिसिलियम का प्रयोग दूध से पनीर बनाने में किया जाता है। एस्परजिलस, एस्परजिलस, एस्परजिलस और पेनिसिलियम का प्रयोग दूध से पनीर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। यीस्ट का प्रयोग जाइमेज नामक एंजाइम बनाने में किया जाता है। यीस्ट का प्रयोग जाइमेज नामक एंजाइम बनाने में किया जाता है। अब बताओ, ये सारे सवाल पूछे गए हैं। पेनिसिलियम का उपयोग पेक्टिनेज नामक एंजाइम बनाने में किया जाता है। प से पेनिसिलियम और प से पेक्टिनेज,
यीस्ट का प्रयोग अल्कोहल में तो करते ही है, प्लस जाइमेज जो नामक एंजाइम है उसमें भी बनाने में किया जाता है। उसके बाद मैंने बता दिया आपको एस्परजिलस का प्रयोग दूध से पनीर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कुछ यीस्ट का प्रयोग जैसे सेकेरोमाइसिस या सेरिविसी का उपयोग डबल रोटी में किया जाता है, यह भी प्रयोग इसका महत्वपूर्ण है। औषधि के रूप में क्लोरोमाइसिटिन, बिल्कुल सभी, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन तथा पेनिसिलियम नामक एंटीबायोटिक, पेनिसिलियम नामक, पूछा गया सवाल है। पेनिसिलियम एक प्रकार का होता है, कवक होता है बच्चों, ध्यान रखना, फंगस होता है, याद रखने की बात है, कवकों से बनाए जाते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके, जो याद रखना है। ये सब क्या है, एक प्रकार के कवक हैं, फंगस हैं, जिनका अपनी दैनिक जिंदगी के अंदर उपयोग होता है। तो सोच के देखिए कवक कितना है, जिसको अपन फफूंद कह देते हैं यार, वो कितनी जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण है। आगे अगर बात करते हैं अलेक्जेंडर, रीट L2 साइंस में इसका सवाल है। अलेक्जेंडर प्लेंग ने सर्वप्रथम पेनिसिलियम नामक एंटीबायोटिक को बनाया था। यही पेपर रीट L2 2018 में प्रश्न पूछा गया था बच्चों कि पेनिसिलिन नामक जो एंटीबायोटिक है, जो कवक होता है, वो किसने बनाया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। बोलो किसने बनाया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था, याद रखना। अब कवक के हानिकारक कौन से कवक होते गुरुजी? लाभदायक तो आपने इतने सारे बना दिए, पनीर बना दिया, सब बना दिए, अल्कोहल बना दिया, सब बना दिए, लेकिन नुकसान क्या है इसके? तो देखिएगा सभी साथियों, इसके नुकसान की बात करते हैं तो बच्चों, आर्मिलेरिया नामक कवक इमारती लकड़ी को नष्ट कर देता है। ये ऐसा कवक होता है जो लकड़ी को काटता है, लकड़ी को काटता है। तो क्या बताओ? आर्मिलेरिया, आर्मी लेके आओ, लकड़ी काट दी साहब, तो आर्मिलेरिया। अगला देखो राइजोपस म्यूकर, एस्परजिलस नामक कवक खुले मुरब्बे, अचार, रोट को नष्ट कर देता है। याद रखना, ये फंगस आपने देखा होगा, अचार वगैरह के ऊपर क्या आ जाती है? फंगस आ जाती है, तो उसका नाम बताया गया है। ये इतना ज्ञानी अपने को नहीं बनना है, लेकिन अपने को हल्का सा पढ़ा हुआ होना चाहिए, ताकि ऑप्शन दिखते अपने को याद आ जाए साथियों। अगला देखिए, पेनिसिलियम और एस्परजिलस नामक कवक कपड़े, चमड़े, कैमरे के लेंस आदि को क्या कर देते हैं बच्चों? नष्ट कर देते हैं। और इसके बाद एयरगोट, बोलो क्या है? एयरगोट किससे पाया जाता है? क्लेविकस पुपरा से प्राप्त होता है। लेकिन याद रखने की बात है, ये इतने आपको कहानी याद नहीं रखनी है, सिंपल सी कहानी याद रखनी है। तो एक एक बात आपको सारी नोट कर चुके हैं अपन। ये सारी बातें आपको 1 by 1 स्लाइडों के माध्यम से पढ़ाई है। तो एक बार अगर आपने पूरी क्लास को ध्यान से पढ़ा है, तो एक बार मेरी निवेदन है आप सभी से कि एक बार वीडियो को लाइक कर दो यार, है ना। मैंने पूरी मेहनत लगाई है, ऐसा कंटेंट लेकर के आया हूं जिससे कि आपको सारी बातें, ये इतनी अंग्रेजी शब्द पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रोप्योरिया, याद रखना, एपिप्योरिया, तो पुरपोरिया क्या होता है? ये इससे प्राप्त होता है। ये एयरगोट जो होता है वो इससे प्राप्त होता है। अपने काम की नहीं है, इतना ज्ञानी अपने को नहीं बनना, बिल्कुल डॉक्टर नहीं बनना है। देखो मैं आप सभी को फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूं। अब क्लास खत्म हो चुकी है, तो एक बार मैं फटाफट से रिपीट कर दूं क्लास को। देखो बच्चों, राहुल सर एक प्रहार सीरीज चला चुके हैं, आप सभी को पता है, जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले अपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा, मात्र इसकी 5 क्लासें अपलोड है, आप देख लेना, प्रहार सीरीज के नाम से। प्रकाश ध्वनि और आग, ये चैप्टर नंबर 2 था। चैप्टर नंबर 3 अपन कवक और शैवाल पढ़ रहे हैं, जो सूक्ष्म जीव के नाम से टॉपिक दिया हुआ है। पादप और जंतुओं का आर्थिक महत्व दिया गया है, ये पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 4 से अपन टेक्नोलॉजी स्टार्ट करेंगे। अगर अपन बात करें, सबसे पहले वायरस के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में बैक्टीरिया के बारे में पढ़ी, कवक के बारे में पढ़ी और शैवाल के बारे में पढ़ी। और कवक और शैवाल दोनों मिलाकर के सहजीवी होते हैं और ये लाइकेन का निर्माण करते हैं। फिर अपने लाइकेन के बारे में थोड़ा सा डीपली अध्ययन किया। फिर इंपॉर्टेंट कवक के बारे में पढ़ा, लाभदायक कवक और अपने लिए खराब कौन से कवक है। सबसे पहले अपने वायरस के बारे में पढ़ा, वायरस के सारे वायरोलॉजी एवं इसकी सारी बातें पढ़ी। उसके बाद मैंने स्लाइड के माध्यम से आपको पूरी कंप्लीट ट्रिक बताई कि वायरस की ट्रिक के में रोग कौन से होते हैं। फिर मैंने आपको वायरस के बारे में पूरी कहानी समझाई, एक बार पूरी स्लाइड के साथ ही। उसके बाद मैंने आप सभी को एड्स के बारे में बताया, फिर मैंने बैक्टीरियोफेज के बारे में बताया, और उसके बाद फिर मैंने वायरस के जो रोग थे उनके थोड़े थोड़े अध्ययन के बारे में पढ़ा, अपने क्या क्या रोग थे। फिर मैंने बैक्टीरिया स्टार्ट किया। फिर मैंने बताया कि बैक्टीरिया की नॉर्मल जानकारी आपको दी मैंने, अगली स्लाइड में बैक्टीरिया के बारे में जानकारी मैंने आपको दी। फिर मैंने बैक्टीरिया के बारे में रोग के बारे में आपको बताया। फिर मैंने बताया कि जो लाभदायक जीवाणु होते हैं वो सारे बताए। फिर मैंने उनके हानिकारक जीवाणु भी बताए, लाभदायक जीवाणु और हानिकारक जीवाणु के बारे में बताया। फिर मैंने लाइकेन के बारे में बताया, आप सभी को लाइकेन के बारे में पूरी बता दी मैंने। फिर मैंने कवक के बारे में आप सभी को बताया, कवक के फायदे बताए और कवक के क्या बताया बच्चों, नुकसान बताया आप सभी को। और ये लास्ट में मैंने आपको कवक के नुकसान भी डिस्कस कर लिए। मुझे विश्वास है कि आज की क्लास आप सभी को बेहतरीन पसंद आई होगी। आप बस इसी क्लास को लगातार देखते रहिए। क्लास का समय हमेशा सुबह 11 से 12 रहता है। क्लास बिल्कुल एकदम सभी बच्चों कमेंट जो लगातार पढ़ रहे, एक बार मुझे थम्स अप करके बता दीजिए कि कौन कौन बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं, थम्स अप कर दीजिए। और थम्स अप कर रहे हैं आप सभी। और एक बार कमेंट के अंदर एक अच्छा कमेंट कर दीजिए, आपको क्लास कैसी पसंद आई, कंटेंट कैसा लगा। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करते रहिएगा। और आपको सभी को पता है कि एक क्लास अपनी शाम को 6 बजे से 7 बजे चलती है।
जो कि एक थ्योरेटिकल क्लास होती है, वो भी शानदार, आप उस क्लास को पढ़ सकते हैं। शाम को 6 बजे से 7 बजे ब्लड ग्रुप टॉपिक उसमें चल रहा है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम उस टॉपिक चल रहा है। इसी प्रकार आप अपना प्रेम प्यार बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, राम राम साथियों। थैंक यू। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।